नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। दरअसल राजनीति जितनी सीधी है, जितना छोटा है, सरल है बोलने में, उतना ही घुमावदार और जिलेबी की तरह इसका आकार होता है। कहाँ शुरू कहाँ अंत होगा, इसका पता किसी को नहीं होता। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो कहा जाता है वो सुना नहीं जाता, जो सुना जाता है वो कभी कहा नहीं जाता। जो यहाँ साथ है कल कहीं अलग हो जाएंगे, जो अभी साथ है कल वो पराये हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल होने की संभावना राजनीति में हर वक्त और हर घड़ी बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं आगामी जो अक्टूबर से पहले जिस राज्य में चुनाव करा लेने की बात कही जा रही है वो है बिहार, हमारा पड़ोसी राज्य। और वहां पर जेएमएम जो है अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की इच्छा जता रहा है और उनके जो संगठन के लोग हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं कि कम से कम वहां 12 सीटों पर जेएमएम की स्थिति ठीक है, आदिवासियों की संख्या है और भी कई कारण हैं जहां पर जेएमएम को चुनाव लड़ना चाहिए। जेएमएम चुनाव क्या अकेले लड़ेगा या फिर जेएमएम वहां महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के सदस्य के तौर पे सीट की डिमांड करेगा, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हम फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं और जेएमएम पहले भी बिहार में चुनाव लड़ा है, उनके विधायक भी रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, कहां से वो जीते, यही सब मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल ये चर्चा आज जोर इसलिए पकड़ ली है कि जेएमएम ने 12 सीटों की मांग की है कि इंडिया अलायंस में उनको कम से कम बिहार में 12 सीटें मिले। ये डिमांड करना, पहले तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? नहीं, वो 12 सीटें कौन कौन है? हाँ, पहले तो जेएमएम जिन नहीं 12 नहीं, पहले मेरा ये है कि क्या आरजेडी यहाँ कमजोर रहा? पिछले बार एक सीट जीते फिर भी मंत्री बनाया, उतना रहने के बावजूद भी इस बार आरजेडी को अधिक सीट दिया, अधिक विधायक मांगे। तो अपना जो जेएमएम ने झारखंड में आरजेडी के लिए किया, उसी का वो चाहते हैं कि वापसी मिले, या मतलब जो हमने झारखंड में आरजेडी के लिए किया वो आरजेडी अब बिहार में करे जेएमएम के लिए। हम मांग के पीछे का तो मतलब शर्त यही है और आधार भी यही है। जो झारखंड में राजद का जनाधार उतना बड़ा नहीं है, फिर भी हम राजद को 6 सीटें विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने, इंडिया गठबंधन ने, जेएमएम ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने दिया। उसी आधार पर अब वहाँ 243 सीटें हैं। उसी आधार पर जेएमएम अब वहाँ 12 सीटों पर अपना दावा कर रहा है। लेकिन सर यहाँ आरजेडी के जो जनाधार की बात करें, जितना यहाँ आरजेडी का जनाधार है बिहार में उतना जनाधार जेएमएम का नहीं दिखता। आरजेडी का जैसे देखे पलामू प्रमंडल, चतरा, कोडरमा, गोड्डा, ये सब इलाके अच्छे खासी पकड़ है उनकी। झारखंड मतलब उनके कार्यकर्ता हमेशा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कभी यहाँ से उनके मंत्री विधायक भी रहे हैं। बिहार में क्या स्थिति रही है जेएमएम की? जेएमएम की बिहार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। अलग राज्य बनने के बाद चकाई से एकमात्र जेएमएम के विधायक बने। सुमित कुमार सिंह वहां से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े। अच्छा, देवघर के बगल का सीट है इस वजह से। उसके बाद वहां जेएमएम के टिकट पर कोई दूसरा विधायक नहीं बना। तो पर वो तो सुमित अभी भी विधायक, तो अब वो जेएमएम छोड़ के निर्दलीय लड़े, तब वो जाके विधायक बने। अच्छा, फिर भी जीते? हाँ, फिर जीते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में वो 2020 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और तो मतलब जीत दर्ज की। अब देखिए, यही कमजोर नस है राजद और जेएमएम का। राजद का जो आप बता रहे थे, बहुत हद तक 6, 7, 8 जिलों में उसकी मतलब मजबूत
पैक है और उसके मतलब जातीय समीकरण करण में के भी वो मजबूत है। हाँ। लेकिन वो स्थिति जेएमएम का बिहार में नहीं है। अच्छा। इसीलिए आप देखेंगे जैसे कि मतलब पॉलिटिकल अंदर खाने की जो बात हो रही है उसमें आप देखेंगे कि आरजेडी जो था, हाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ झारखंड में, अंत में वो 9 सीट पर अड़ गया, जो नहीं 9 सीट से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ नहीं लड़ेंगे। और अंत में जेएमएम ने उसको मतलब इंडिया गठबंधन ने उसको 6 सीटें दी। अब तो 9 से 6 तो मिला झारखंड में, लेकिन अब देखिएगा और जो चर्चा है अंदर की बात जो है उसके अनुसार ये 12 सीटें मांग रहे हैं। तो इनको जो अनुमान किया जा रहा है जो 1 से 2 सीट पर सिमट जाना होगा, मतलब 2 सीट से अधिक की गुंजाइश आरजेडी नहीं दिखा रहा है। पर वो 12 कौन कौन से सीटें हैं जहां पर वो मतलब जेएमएम डिमांड कर रहा है, और अभी वहां किस दल का दबदबा है? देखिए 12 सीटें हैं तारापुर, अच्छा। जहां जदयू का विधायक है, कटोरिया वहां बीजेपी का विधायक है, मनिहारी कांग्रेस का विधायक है, झाझा जदयू का विधायक है, बांका बीजेपी का विधायक है, ठाकुरगंज आरजेडी का विधायक है, रुपौली जदयू का विधायक है, बनमनखी बीजेपी का विधायक है, जमालपुर कांग्रेस का विधायक है, पीरपैंती बीजेपी का विधायक है और चकाई में निर्दलीय विधायक हैं। तो फिर भी मान ले तो तो आपके अनुसार से बा- भी 1 सीट कांग्रेस, 2 आरजेडी यहाँ, और को- एक तीन एक चार तीन तीन हाँ, तीन मान ले, 3 सीटिंग सीट उनका जो है अभी गठबंधन में जो कांग्रेस और आरजेडी के पास है वो भी डिमांड कर रही है। हाँ वो भी डिमांड कर रहे हैं। और तो वो तो मुश्किल होगा अब सर। बहुत मुश्किल होगा, और ये मुश्किल दोनों के लिए है। 2020 के चुनाव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आरजेडी ने जेएमएम को कोई महत्व नहीं दिया, गठबंधन में सीटें नहीं दी। उसके बाद भी जेएमएम क्या किया कि 7 सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ गया। ठीक है। 7 सीटों पर जो चुनाव लड़ गया उसमें किसी सीट पर जेएमएम को जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन कहा जाता है कि जो 2 सीटों पर वो आरजेडी को और गठबंधन को चोट पहुंचाया था जेएमएम ने, वो सीटें थी चकाई और कटोरिया का। मतलब यह माना जाता है कि चकाई और यहाँ जनाधार है जेएमएम जेएमएम का है, और यहाँ पर जो वोट जेएमएम काटा उस कारण से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो हार गए। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए कि झारखंड में ऐसा माना जाता है कि आदिवासी, मुस्लिम और क्रिश्चियन ये जेएमएम का एक एकदम कोर वोट है। आरजेडी का उसी तरीके से माना जाता है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और यादव और मुस्लिम अगर गठबंधन में है, तो जेएमएम बिहार में किस जाति या किस वर्ग के लोगों को टारगेट करके राजनीति करती है? देखिए ये जितनी सीटें हैं वहाँ छिटपुट तरीके से, पहला तो आदिवासी हैं, दूसरा वहाँ मुस्लिम है, और गठबंधन का तो मतलब ही यही होता है कि कुछ मेरा मतलब आदिवासी वोटर है, मुस्लिम वोटर मेरा है मुस्लिम, तो जेएमएम भी दावा करता है जो मेरा है, और गठबंधन में है तो आप हमको सीट दीजिए, आपके जो वोटर है वो हमको सहयोग करें, हमारा भी 2-4 प्रत्याशी जीते। लेकिन मान लीजिए आरजेडी तो कहेगा ना कि जो बीजेपी के अगेंस्ट जो भी मजबूत होगा कैंडिडेट उधर मुस्लिम वोट करेगा, पोल करेगा ही। अंत में तो वही होगा, जो जेएमएम को 12 सीटें मिलेगी नहीं, किसी हाल में नहीं, क्योंकि वहाँ तो सबसे पहले मतलब आरजेडी, कांग्रेस और जो सहयोगी दल है उसी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत मतलब रस्साकसी चल रहा है। उसमें जेएमएम को वहाँ पर 8-10 या 7-8 सीट दे देना बहुत मुश्किल दिखता है। लेकिन जो अभी हाल में देखें तो आरजेडी के एक मंत्री हैं संजय यादव जी, और वो बिहार में भी उनका अच्छा पकड़ है, और माना जाता है कि तेजस्वी और लालू दोनों से बेहद करीब भी, और वो यहाँ मंत्री भी हैं। तो क्या साइकोलॉजिकल दबाव उन पे रहेगा हेमंत सोरेन का कि थोड़ा सा बार्गेनिंग हमारे स्तर से भी करो? देखिए हम आप देखते रहे हैं चुनाव के समय जो बार्गेनिंग होगा, दबाव बनाएगा जेएमएम
अंत में मतलब 12-14 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी करेगा। तो ये तो चलेगा, ये तो दबाव की राजनीति चलेगा, जो अधिक से अधिक हमको सीट मिले। अब दावा करना, मतलब चुनौती देना, निर्दलीय मतलब अलग चुनाव लड़ने का मतलब बात करना, और अंत में होना, जो आप बोल रहे थे, जो हो राजनीति में जो बोलता है आदमी वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, मतलब तो वही स्थिति बनेगी। लेकिन मान लीजिए कि अभी एक ऑप्शन और है, शायद वो ऑप्शन खोल के जेएमएम तो ये दावा कर सकता है कि कुछ सीट बढ़ा दो। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में राज्यसभा का चुनाव। अब जो बीजेपी की स्थिति है यहाँ झारखंड में, एक भी सीट वो राज्यसभा में जिता नहीं पाएंगे अपने कैंडिडेट को। तो क्या ये एक सीट सरकार चाहे तो आरजेडी के किसी नेता को देकर और बिहार में उसके बदले ज्यादा सीट नहीं डिमांड कर नहीं सकते? नहीं नहीं, ये असंभव, हमको तो असंभव लगता है। देखिए, अभी आपको यह देखना होगा कि हेमंत सोरेन झारखंड में तो बहुत मजबूत स्थिति में, वो राज्यसभा का एक सीट दे देने और यहाँ बिहार में मतलब 4-5 सीट ले लेने का, मतलब यह जेएमएम की ओर से ऐसा हमको लगता है जो शर्त और ऐसा दावा नहीं किया जाएगा। वो अपना कोई प्रत्याशी को संसद में क्यों नहीं भेजेगा जेएमएम, जो आरजेडी को देगा। और आरजेडी से पहले तो वहां तो विधानसभा की सीटें ज्यादा मिल जाएंगी ना, विधान संभावना वहां ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे पार्टी ऐसे ही तो नेशनल पार्टी तो बनेगी। सीट मिल जाना और जीत हासिल कर लेना, दोनों में फर्क है। अगर मान लीजिए सीट भी जेएमएम को वहाँ अगर ज़्यादा मिल जाता है, तो उन सीटों पर जेएमएम को वहाँ जीत हासिल हो जाएगा, ये बिहार का सिनेरियो नहीं है। और जो राज्यसभा की आप बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा का जो यहाँ का सीट खाली होगा, वहाँ जेएमएम के बाद कांग्रेस दूसरा प्रबल दावेदार है, उसके बाद ही वो आरजेडी के खाते में जाने की संभावना दिखेगी, मिलने की तो बात छोड़ दी। तो ठीक है, मान लीजिए कि अभी तेजस्वी बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होंगे जेएमएम के डिमांड को लेकर, या जेएमएम के बाद में ही बात करेंगे। ओवरऑल अगर बिहार की बात करें तो बिहार में फिलहाल तो जितने छोटे छोटे राजनीतिक दल का उदय हो रहा है, कोई पान समाज से राजनीतिक दल का बना दे रहा है, एक आईपीएस अपना दल बना दे रहे हैं, प्रशांत किशोर सामने हैं, नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो एनडीए भी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत यूं कहे कि इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि बीच बीच में जिस तरीके से वहाँ ये है रामविलास जी के पुत्र, वो कहते उनकी पार्टी ये मतलब नारा लगाती है कि इस बार चाहिए युवा मुख्यमंत्री। मतलब तो इस तरीके का तो फ्रैक्शन दिख हाँ, रहा है ये फ्रैक्शन तो अभी खूब दिखेगा बिहार में। वो एनडीए में भी देखा दिखेगा और इंडिया गठबंधन में भी दिखेगा, क्योंकि आप बता ही रहे हैं, तो फिर उसमें आगे क्या बताना, जितना वहाँ मतलब छोटे छोटे दल उभर आए हैं और सबकी महत्वाकांक्षा मतलब एकदम आसमान पर है। अब जैसे आप इनके रामविलास के पुत्र की बात कर रहे हैं, हाँ, तो चिराग चिराग लगातार कह रहे हैं कि हम मुझे बहुत दिनों तक केंद्र की राजनीति नहीं करना है, मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार बुला रहा है मुझे। तो वो भी अपने आप को एक बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपने को देख रहे हैं, तेजस्वी देख रहे हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी के भी पुत्र जो है वो सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। तो इस तरह के बहुत सारे दल, छोटे छोटे दल और नेता वहाँ उभर चुके हैं, जैसे प्रशांत किशोर भी हैं। तो वहाँ अभी जो मतलब जोड़ तोड़, चुनौती, मतलब दबाव, ये तो हमको लगता है जो टिकट बंटवारे के अंतिम दिन तक ये बिहार में देखने को मिलेगा। और इसीलिए लोग कहता है जो बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, और जहाँ ज़्यादा जागरूक लोग रहेंगे वहाँ ज़्यादा। तो लेकिन आपने कहा कि 2 सीट पर दमदार उपस्थिति या मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी जेएमएम ने, हाँ, पिछली बार अकेले लड़के। तो क्या अगर मान लीजिए ये 12 सीट या 14 सीट पर जेएमएम अगर अकेले जाती है, तो वो तो इंडिया अलायंस के ही वोट बैंक में नुकसान, सेंधमारी करेगी। बिल्कुल तो नुकसान। अभी ये इंडिया अलायंस बिहार में
या आरजेडी खासकर बिहार में इतना ताकत रखता है कि ये नुकसान झेलने को तैयार होगा? नहीं, कोशिश करेगा जो कमतर नुकसान हमको हो। अब जैसे जेएमएम अगर 12 सीट पर चुनाव लड़ जाता है तो कमोबेश हर सीट पर कुछ ना कुछ 500, 1000, 2000 वोट का तो नुकसान है इंडिया गठबंधन को कर देगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो आपको देखना होगा कि जो 2020 के चुनाव में जेएमएम 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो प्रभावित कितना सीट पर कर सका? 2 सीट पर। तो कुल मिला के जो स्थिति दिख रही है, जो जेएमएम वहां 2 सीट तक जीत सकता है अगर इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत अगर उसको 2-3 सीटें मिलती है। अगर ज्यादा सीट तो एक तो मिलना नहीं है, और अगर मिलती है तो अब ये तो मतलब जो नेताओं के आपसी बैठक और जो समझौता होगा उसमें देखना होगा जो अब क्या समझौता बनता है। लेकिन ये हेमंत सोरेन की अग्नि परीक्षा है, अब वो अध्यक्ष हो गए हैं, उनको ये भी दिखाना होगा पार्टी के अंदर कि भाई हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, तो हम बार्गेन अच्छा कर लेते हैं सीट का। दूसरी बात, उन पे ये जवाबदेही है और जिम्मेदारी भी है कि पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाए, कम से कम अलग अलग राज्यों में मतलब उसका एक संगठन मजबूत हो। तो ये सब तो हाँ, हेमंत जी पे बिल्कुल एक दबाव होगा ही ना। दबाव होगा, जिम्मेदारी भी है, और हेमंत जी को ये करना भी चाहिए। क्यों नहीं करेगा? कोई भी राजनीतिक दल अपने पार्टी का विस्तार चाहता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट और पूरे देश में चाहता है विस्तार। लेकिन आप उसी नजरिए को इस रूप में देख सकते हैं, अभी जेएमएम का वहां कोई विधायक नहीं है, मान के चलिए, और इंडिया गठबंधन समझौते के तहत जेएमएम को 3 सीट दे देता, मान लीजिए 12 की जगह 3 ही सीट देता, और 3 सीट में जेएमएम मान ली के हम चल रहे हैं कि अगर 2 सीट जीत गया तो 0 से 2 सीट तो वहां उसकी उपस्थिति हो ये जाएगी। तो सामान्य तौर पे कि भाई तोप मांगोगे तो बंदूक मिलेगा, वो भी हो सकता है ये पेच। हाँ। लेकिन जो अभी हालिया अधिवेशन पार हुआ, जिस तरीके से कहा गया कि दिल्ली में ऑफिस होगा, गुजरात से नेता आए थे, मध्य प्रदेश से नेता आए थे, बगल बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो हेमंत जी की अगली स्ट्रेटेजी एज ए पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते ये तो होना ही चाहिए कि बिहार में कम से कम 1-2 विधायक तो जरूर जिता लें। जिता ले, वही हम तो क्या ये अब संभव है, माना जाए कि अगर तालमेल नहीं हुआ तब भी जेएमएम क्या अब बिहार में उस स्थिति में है कि 1-2 सीट निकाल सकती है जेएमएम, या आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ दमदार उपस्थिति 1-2 पे दर्ज करा के जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है? देखिए, अब इतना तो अभी आकलन जीत हार का करना मुश्किल है, लेकिन जो दिखता है पहले का जो बैकग्राउंड है, जैसे आप चकाई का मुद्दा मतलब उदाहरण ले सकते हैं। अब चकाई में जेएमएम जीत चुका है, और अगर गठबंधन के तहत वो सीट जेएमएम को मिल जाता, जैसे अब वहाँ ये कहना उचित होगा कि भाई जेएमएम जीता, वहाँ जब सुमित कुमार जो जेएमएम के टिकट पे लड़े वो जीते, फिर छोड़े, फिर निर्दलीय लड़े, फिर जीते, तो वो तो अब वो काउंट करेंगे कि इंडिविजुअल की जीत। हाँ, ये तो काउंट आंकड़े में काउंट होगा, लेकिन मेरा वो कहना नहीं है। मेरा कहना है कि मान लीजिए 2-3 सीट जेएमएम को मिल गया, और चकाई में इसकी उपस्थिति भी मजबूत है, और आरजेडी का सपोर्ट मिल गया, कांग्रेस के वोटरों का थोड़ा सपोर्ट मिल गया, तो 1-2 सीट माले का सपोर्ट मिल गया, तो 1-2 सीट जेएमएम निकाल सकता है। और जो आप बार बार दोहरा रहे हैं कि हेमंत जी का यह मतलब चाहेंगे कि जो उनका विस्तार हो, तो बिहार में मान लीजिए 1 से 2 सीट अगर आ गया, उसी तरह फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में 2-3 सीट आ गया, छत्तीसगढ़ में 1-2 सीट आ गया, उड़ीसा के पड़ोसी, तो अगर इस तरह से अब अचानक तो जो झारखंड में जेएमएम का उपस्थिति है वो तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है। तो आप तो यहाँ तो 0 पे है, तो 0 से 1, 2, 3 की ओर बढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से 1, 2, 3 की ओर भी बढ़ रहा है जेएमएम, तो ये तो बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन बिहार में जिस तरीके से तमाम नेता एक्टिव दिख रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा हो गया, खड़गे साहब का दौरा हो गया, कांग्रेस के प्रभारी वहां लगातार बने हुए हैं, नीतीश कुमार एक अलग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं,
आरजेडी के जो ये तेजस्वी यादव हैं, ये लगभग हर जिले, हर प्रखंड का दौरा कर चुके हैं। हर जगह अपना जो मैनिफेस्टो का की पॉइंट होगा उसको अभी से ही बता रहे हैं। क्या जेएमएम का भी संगठन बिहार में मेहनत कर रहा है या सिर्फ संगठन के बल, अलायंस के बल पर चाह रहा है वहां सीट निकल? नहीं, पूरे बिहार में जेएमएम तो कहीं मेहनत नहीं कर रहा है। अ, जो इन 12 सीटों का डिमांड है वहां पे तो कुछ दिखता है? अब वैसा नहीं दिखता है अभी तक तो नहीं न, क्यों नहीं दिखता है तो उसका सीधा उदाहरण है न। हेमंत सोरेन कभी गए हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक प्रचार करने, न दूसरे जो नेता हैं वो हम लोग तक अभी तक सूचना नहीं मिली है जो कोई जाके वहाँ चुनावी सभा कर रहे हैं, पार्टी को के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह का तो उदाहरण दिख नहीं रहा है। हाँ, जो झारखंड के पड़ोसी इलाके हैं वहाँ जेएमएम का जनाधार है। जेएमएम के जो वहाँ जिलाध्यक्ष और नेता हैं वो अपने ढंग से वहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो जेएमएम का ज्यादा तो गठबंधन पर ही आश्रय है। जो गठबंधन हमारा कुछ जनाधार है और गठबंधन का भी जनाधार मिले। गठबंधन का एक मतलब सामान्य शर्त होता है, जो भाई छोटा दल है तो ठीक है लेकिन हमको तो कुछ शेयर हमको भी दीजिएगा ना। तो ये कुल मिला जुला के जेएमएम चाहता है जो हम अपना विस्तार बिहार में करें। एक आखिरी सवाल होगा सर मेरा, कहते हैं कि बिहार में सबसे पहला जात है वहाँ वोटर जाति को देखकर ज्यादा वोट करते हैं, जात के अपने नेताओं को ये देख के। और इस बीच जो जातीय जनगणना की बात आ गई, अब वहाँ आरजेडी कार्यालय में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, कांग्रेस बैनर पोस्टर लगा रहा है। तो जाति जनगणना तो बिहार में एक बार हो चुका है अगर यूं कहे सर्वे, तो क्या इसका क्रेडिट जो अभी जो फैसला लिया गया इसका क्रेडिट वाकई में एनडीए के पक्ष में आपको जाता दिख रहा है या इंडिया अलायंस के पक्ष में? ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सरकार ने निर्णय लिया है। और ये क्या कहता है एनडीए जो है वो कह रहा है कि नेहरू जी ने तो जाति जनगणना को रोक दिया, देश आजादी के बाद पहली बार हम लोग करा रहे हैं। और वो नीतीश कुमार के पास तो ये कहने को रहेगा कि कोई कुछ भी कहे, हमने तो अपना सरकार का पैसा खर्च करके यहाँ पे जाति जनगणना ऑलरेडी करा लिया है। देखिए, ये तो कुल मिला के क्रेडिट लेने की होड़ है। अगर मतलब आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं कहेगी जो हमारे दबाव के कारण मतलब जातीय जनगणना का फैसला लेना पड़ा केंद्र सरकार को, तो क्रेडिट तो लेगी राजनीतिक पार्टी। और राजनीतिक पार्टी इसी तरह से पटाखे छोड़ के, अब आज का जो जानकारी आ रही है पटना से, पटना के सड़कें जो है सो जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने के लिए पूरा शहर जो है जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगा के क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है वहाँ पर। तो ये क्रेडिट लेने का होड़ है। और पहले जातीय जनगणना के नाम पर वोट की राजनीति होती और मतलब राजद कांग्रेस जैसी पार्टियां इसको इशू बनाती, जो हम जातीय जनगणना कराएंगे, हमको वोट दे। आज बीजेपी ने क्या किया है कि जातीय जनगणना का फैसला लेके उनको ये इशू बनाने से रोक दिया है। लेकिन क्रेडिट तो कुछ ना कुछ राजद और कांग्रेस को भी जाएगा ही, क्योंकि उसके दबाव में बीजेपी को फैसला लेना पड़ा है। इसमें तो बहुत हद तक सच्चाई है। शुक्रिया। तो क्या जेएमएम का बिहार में खाता खुलेगा? क्या अलायंस में उनको कोई सीट दिया जाएगा या फिर एकला चलो की राह पर ही रहेगी जेएमएम? ये सब भविष्य में इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल जितेंद्र जी बता रहे हैं कि जेएमएम उतना एक्टिव भी नहीं दिख रहा है बिहार में। जेएमएम कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनेगा, ये भी एक दबाव होगा हेमंत जी पर, क्योंकि अब वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। आगे आगे देखिए होता क्या है। बिहार इलेक्शन का भी हम हर खबर आपको दिखाएंगे। बिहार फॉलो अप बिहार जो हमारा ऑफिशियल पेज है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। बिहार की अभी भी आपको खबरें दिख रही होंगी। बाकी चुनाव में भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों का, उम्मीदवारों का, पॉलिटिकल पार्टी का बयान आप तक हम पहुंचाएं। शुक्रिया।